नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राजेश। आइए बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की रिपोर्ट आज वाराणसी जिला में कोर्ट पेश होनी थी। इससे पहले ये रिपोर्ट 11 दिसंबर को दाखिल करनी थी, लेकिन इस दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी की तबीयत बिगड़ने की वजह से एक हफ्ते का समय देने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 18 दिसंबर को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें संसद के अंदर हंगामा करने वाला लड़का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। सागर लखनऊ में ही ई रिक्शा चलाता है। घर वालों के अनुसार वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करता है। लड़का सीधा है और देशभक्त भी है। था वो आपने कहा देशभक्ति को लेकर उसके अंदर भावना थी। हाँ, देशभक्ति के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। कैसे कैसे पता चला आपको देशभक्ति की भावना है? क्या कुछ करता था, क्या कुछ आदतें थी? गरीबों को देख के परेशान होता था कि मम्मी कैसे अत्याचार करते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जाता है हमेशा। किस तरह के अत्याचार की बात करते हैं? कोई भी चीज ले लो, घर मकान ले लो, या कोई जैसे कुछ काम कर रहे या नौकरी ले लो, कहीं हर जगह जो है उनको नीचा दिखाया जाता है। गरीब आदमी को हर जगह पे नीचा दिखाया जाता है। चाहे कोई रिश्तेदारी ले लो या कहीं कहीं भी कोई नौकरी ले लो या अपने दोस्तों में ले लो। अभी भी जाके बोल रहा था कि दोस्तों की बातें भी बताई थी कि जिसके जेब में पैसे हैं दोस्त उन्हीं के पास जाते हैं। मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है तो दोस्त मेरे पास नहीं आते। अभी जल्दी में उसने बोला था, मम्मी मैं अकेले बैठा था, अभी मेरे पास पैसे होते मैं उनको खिलाता, मैं पिलाता, तो अभी दोस्त मेरे पास होते, अगल बगल मेरे बैठे होते। और देखो मैं अकेला बैठा हूँ और सब देखो साथ में है मेरे दोस्त, मगर मेरे पास नहीं है। हाँ बेटा, ये तो सच है, जेब में पैसे हैं तभी तुम्हारे पास दोस्त आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्योंकि सब पैसे की भूखे हैं, या तुम अच्छे घर के हो, अच्छे पैसे वाले हो, तभी तुम्हारे पास कोई खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा नहीं तो। यही सब अपने दुखी होके बोलता था। आधी पढ़ाई के बाद वो देशभक्त हो गया, वो समझो पूरा। अब उन्हीं की पढ़ाई जो है देशभक्ति की, वही सब उसने वही पढ़ाई चालू कर दी थी कई सालों से। तो डायरी में देशभक्ति से चीजें सब जो लिखना होता था आपके सामने लिखते थे? मेरे सामने नहीं लिखता था। मोबाइल भी ज्यादा चलाता था, हम बोलते थे क्या मोबाइल चलाते रहते हो 24 घंटे। कभी मैंने देखा भी झांक के उसको कि हाँ ये क्या चला रहा है, हमेशा चलाता रहता। तो उसके मोबाइल में तो हमने ऐसा यही देखा है कि वही जो है लिखा पढ़ी वाली सारी जो है भगत सिंह की, या देश के दुनिया के बारे में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब के बारे में सारी जानकारी, सब ये सब के बारे में लेता रहता था फोन में। कभी कभी हमको भी दिखाता था, मम्मी ये देखो इतने साल बाद ये होने वाला है, इतने साल पहले ये हुआ था, ये सब चीजें हमको दिखाता रहता था मम्मी। हम कहते थे तुम ये सब देख के क्या करोगे, जो होना होगा वो तो हो गई। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी को संसद में सुरक्षा चूक की वजह बताया है। इसी पर यूपी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि देश और प्रदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी निराधार बातें कहते हैं, वे कभी आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। सुरक्षा में चूक में एक्यूज्ड है वो बेरोजगार है, तो क्या होगा? नहीं, देखिए देश में रोजी रोजगार के अवसर की बात हो। आप देख रहे हो कि आदरणीय मोदी जी ने स्वरोजगार के लिए बैंक के दरवाजे खोले, कोई बिना गारंटी खुल लेना शुरू की। आप देख रहे हो लाभार्थियों की, जिनसे आप सम्मान करने जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में। आप सुनिए उन बेरोजगारों किस तरह रोजी रोजगार के अवसर दिए, अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर दिए। और जिस तरीके से देश में और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, वो भी तो करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार के अवसर देने का काम कर रहा है। लेकिन जब निवेश ही नहीं था तो निश्चित रूप से देश कमजोर होता। आज सौभाग्य है देश का कि चाहे विदेशी हमारे निवेशक हों, देश के निवेशक हों, वो बेशक
देश में निवेश कर रहे हैं, इससे न सिर्फ रोजी रोटी के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हो कि विभिन्न वो एजेंसियां जो पूरे विश्व में एक कौन देश कितना ग्रोथ करेगा उसका आंकड़ा प्रस्तुत करती हैं। सभी का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सपना पूरा कर रहा है। जब सपना वो पूरा कर रहा है तो उसी में समाहित है कि रोजी रोजगार के अवसर भी निरंतर बढ़ने का काम हो रहा है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं लेकिन बेरोजगार। अब राहुल गांधी तो क्या कहते रहते हैं, वो तो बेसलेस बातें करते हैं, कभी आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें थोड़ा आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए और तथ्यात्मक बातें बोलनी चाहिए। भटिंडा में पंजाब सरकार की तरफ से 1125 करोड़ की योजनाओं में शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पंजाब की सभी 13 सीटें हमें दीजिए। ये सारी पार्टियां बहुत दुखी हैं। ये सारी पार्टियां अब इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ और ये सारों ने इकट्ठा होकर ये सारी केंद्र सरकार के पास गई, कुछ करो, इनके काम रोको, इनको काम करने से रोको, इन्होंने इतना काम कर दिया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सारी पार्टियां केंद्र सरकार के पास गई और केंद्र सरकार ने बड़ा गंदा काम किया। उन्होंने पंजाब का सेहत का पैसा देना बंद कर दिया। बताइए, सेहत का पैसा भी कोई रोकता है? सेहत का पैसा करना बंद कर दिया। मान साहब ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, कहते तुम पैसे रोको, मैं और जनता के लिए सुविधा करूंगा और सुविधा करूंगा। उन्होंने सड़कों का पैसा रोक दिया। मंडी के अंदर किसान आते हैं अपना माल बेचने के लिए, 5,500 करोड़ रुपए सड़क बनाने का पैसा रोक दिया। मान साहब ने कहा तुम पैसा नहीं देते मत दो, मैं और सड़कें बनाऊंगा अपने किसानों के लिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने नांदेड़ श्री हजूर साहब और पटना साहब श्री पटना साहब जाने वाली ट्रेन का भी इंजन रोक दिया। उन्होंने ट्रेन देनी बंद कर दी। परसों चिट्ठी आई है केंद्र सरकार की कि हम आपको मत्था टेकने के लिए ट्रेन नहीं देंगे, मत्था टेकने जाने के लिए ट्रेन नहीं देंगे। कल रात को मान साहब मेरे से जिक्र कर रहे थे, बहुत दुखी थे कि हमारे लोगों को, पंजाब के लोगों को किस तरह से केंद्र सरकार दुखी कर रही है। बताइए, अगर आप किसी को मत्था टेकने में सहयोग करते हो तो थोड़ा पुण्य आपको भी लगता है, लेकिन अगर आप किसी को मत्था टेकने से रोकते हो तो फिर ऊपर वाला आपको माफ नहीं करता। तो मान साहब कह रहे थे मैं कुछ दिन सोचता हूं, इसका तरीका निकालेंगे। आपको नांदेड़ हजूर साहब और श्री हजूर साहब और श्री पटना साहब तो लेके जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे। इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ये जितना मर्जी काम रोक ले। दिल्ली में भी इन्होंने हमारे खूब काम रोकने की कोशिश की, कभी मोहल्ला क्लिनिक रोके, कभी सड़कें रोकी, कभी सीसीटीवी कैमरे। एक काम मैंने नहीं रुकने दिया, सारे काम दिल्ली में करे। इसी तरह से पंजाब का भी एक भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे। आपका जो सपना था रंगला पंजाब का, वो रंगला पंजाब हम सारे मिलके बनाएंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ हम मिलके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झटका और हलाल मीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हलाल मांस खाना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ झटका मीट खाना चाहिए। बीजेपी नेता ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय से समर्थकों से कहा कि वे इस बात की प्रतिज्ञा लें कि वे अब से हलाल मांस खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मुसलमान जो है हलाल मीट खाते हैं, हिंदुओं से अनुरोध करूंगा कि वो झटका मीट का उपयोग करें। देखिए, सनातन धर्म में बलि प्रथा आदिकाल से है, अनादिकाल से है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। और श्यामा मंदिर में कहा गया कि यहां से रिलीजियस ट्रस्ट की ओर से कि बलि प्रथा बंद किया जाए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं
क्या बकरीद पर आप बंद करवा सकते हैं? बकरीद अगर उनका धर्म है तो बलि प्रथा भी हमारे यहाँ धर्म है, परिपाटी है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने अपने यहाँ ये जरूर कहा है, मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूँ, वो अपने धर्म के प्रति इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकते। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। और आने वाले दिन में जब आप नहीं खाने लगेंगे तो आपके खाने के लिए लोग खोल भी देंगे। इसलिए हिंदू, मैंने बेगूसराय में अपने लोगों को कहा और देश को भी कहना चाहता हूं, बिहार को भी कहना चाहता हूं कि धर्मों रक्षिता है। धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म करेगा। इसलिए हलाल ना खाएं, झटका ही खाएं, यही मैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के मंत्रिमंडल के 10 सदस्यों के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, कल शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। सोमवार को वह 7 मंजिला महामंदिर का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यह भी मंदिर खास होने वाला है क्योंकि इसका नाता सीधे सदगुरु सदाफल देवजी महाराज से भी जुड़ता है। इसके अलावा पीएम मोदी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भी ऐलान करने वाले हैं। मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था। कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो
या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व देश को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पे उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पहली बार है जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आम आवाम से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये काम किया है, जिसे डोनेट फॉर देश का नाम दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जल प्रवाह की समस्या खड़ी हो गई है। भारी बारिश की वजह से थूथुकुडी जिले में जिला कलेक्टर ने 18 दिसंबर को जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। मौसम विभाग ने बताया कि भारी बारिश आज फिर से हो सकती है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भारी बर्फबारी में फंसे गए 61 पर्यटकों को सेना ने बचा लिया। शनिवार को गुलमर्ग में बर्फबारी हुई थी, इससे ठंड भी काफी बढ़ गई थी। इसी दौरान कश्मीर में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के ये पर्यटक वाहनों से सड़क पर बर्फ के बीच फंस गए थे, जिनको सेना ने मशक्कत के बाद बचाया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।